दोस्तों नमस्कार। एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विक्रमादित्य सिंह पर जो आरोप लगे हैं उस खबर को मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए? क्या उस खबर के बारे में कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचानी चाहिए? आप बताइए। मैं सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि बीते दिनों से मैं जहां पर भी देख रहा हूँ, जिस भी पोर्टल ने, वेबसाइट ने खबर लगाई है, उसमें ज्यादातर कमेंट लोगों के आ रहे हैं कि जो है इनका पारिवारिक मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ तंज कस रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पारिवारिक मामला है। यहां पर भी लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। जैसे उनकी जो विचारधारा है अलग अलग हो चुकी है। जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी पर जो कहते थे, उनकी पत्नी थी पहले और जो है खबरें चली उस दौरान कि उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा हुआ, तो कई लोगों ने अपनी राय रखी उस पर, तंज कसे प्रधानमंत्री पर। बीते जो है समय जब जो विशाल नेहरिया है धर्मशाला से, बीजेपी के विधायक, उन पर आरोप लगाए गए तो उस पर भी लोगों ने, कुछ ने कहा पारिवारिक मामला है, कुछ ने कहा कि रखनी चाहिए राय, और कुछ वहां पर भी तंज कसते नजर आए। अब विक्रमादित्य सिंह पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। आरोप बेहद गंभीर और संगीन है। ऐसे में तमाम जगह पर उनके बारे में जो खबरें हैं वो चलाई जा रही है। कल जो है विनय शर्मा, जो मूंछ काटने का जिन्होंने दावा किया था, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था इसी मुद्दे पर, शायद वो लाइव हुए थे। मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूं, कई बार हमने उनकी खबरें भी यहां तक पहुंचाई है। लेकिन उन्होंने भी जो बातें कही उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, एज ए पत्रकार भी और एज ए नागरिक भी रखनी चाहिए। देखिए, विक्रमादित्य सिंह 2 बार के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सपुत्र हैं और एक जाना पहचाना नाम है। कई युवा उन्हें रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। जब उनके फॉलोअर्स है, युवा उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, अपनाते हैं उनके कार्यशैली को। और जब वो, यही कारण है कि जब भी वो लाइव होते हैं, कई नेशनल लेवल के जो नेता है उनके भी इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने उनके हैं। इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए। खैर, बात यह आती है कि तमाम राजनेताओं के इतिहास उठाकर जब हम देखेंगे तो कई राजनेता ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जिन्हें लोग जो है अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज भी पूछते हैं कौन सबसे बेहतर है, अटल बिहारी नाम लेते हैं लोग नेताओं के, एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा, विक्रमादित्य सिंह ने भी एक वीडियो कल जारी किया, कहा ये कि ये मेरा पारिवारिक मामला है, मैं जो है जो बातें मुझे कहनी है मैं अदालत में कहूंगा, कानून के समक्ष कहूंगा, कानूनी रूप से तमाम चीजें चल रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मीडिया को इससे बचना चाहिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अभी हिमाचल में इतने बुरे हालात नहीं हुए कि जैसे नेशनल मीडिया में ऐसी खबरों पर धज्जियां उड़ाई जाती है चरित्र की, ऐसा अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। जहां तक मैंने अभी टटोला, कुछ मैंने सोशल मीडिया को टटोला, तो कहीं पर भी मुझे कोई भी ऐसी खबर विक्रमादित्य को लेकर नहीं मिली जिससे उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा हो। हाँ, जानकारी जो है पत्रकार दे रहे हैं कि कौन सी धारा है, जो है समन जारी हुआ नहीं हुआ, कब पेशी है, क्या आरोप लगाए गए हैं, कौन सुदर्शना है, उनकी शादी के बारे में बता रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं जो पत्रकारों का काम है और इसीलिए वो बता रहे हैं। कहने का मतलब, कल विनय शर्मा को भी मैं सुन रहा था, तमाम और लोगों को मैंने देखा, लोग कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें होती रहती है। लेकिन क्या विशाल नेहरिया पर जो आरोप लगे वो छोटी मोटी बात थी? उन्होंने थप्पड़ मारने की इस तरीके की बातें कही। अभी जो सुदर्शना ने आरोप लगाए हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसे परेशान किया गया, क्या ये छोटी सी बात है? नहीं, ये छोटी बात नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नेताओं की भक्ति में इतने लीन मत होइए कि आप अंधे हो जाए। अंधभक्त जो नाम दिया गया है वो सिर्फ बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लोगों के लिए नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए शब्द है जो नेताओं को भगवान मानते हैं। किसने कह दिया कि नेता दूध के दूल्हे होते हैं? किसने कह दिया कि पत्रकार दूध के दूल्हे होते हैं? इतिहास उठाकर देख लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, कई नेता जेल में है, कई नेता जेल में हैं, कई पर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप, जांच चल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि यहां से आज इस अदालत से, निचली अदालत से सजा मिली, उन्होंने ऊपर जो है फिर चले गए, फिर बड़ी अदालत में उनके पास पैसा है, लटकते रहते हैं मामले, ये अलग बात है। लेकिन कुछ में जेल भी हो चुकी है नेताओं को। अभी हाल ही में उत्तराखंड में निकिता भंडारी का मामला था, बीजेपी नेता के बेटे हैं वो,
तो ऐसा किसने कह दिया कि आपके जो नेता है, जिसे आप मानते हैं, जिसे आपने देखा है कि वो कुछ गलत नहीं कर पाएगा? किसने देखा है घर में वो कैसा है, क्या करता है? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हमने ना तो जज किया है, ना हमारा काम है, लेकिन खबर बताना वाकई में हमारा काम है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने किया होगा, करते हैं मीडिया कर्मी है कई जगह पर। नेशनल में आप देखिएगा जो है सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, उसमें कैसे धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हिमाचल में अभी ये हालात नहीं हुए हैं। ऊपर से आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, किसने अपना चैनल बंद करवाना है कि जो है अनाप शनाप लिखें? तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी मीडिया पर जो है, मोदी सरकार ही मीडिया पर डंडा चलाती है। जहां सरकार है वहां वो सरकारें भी चलाती है, कोई छुपी नहीं किसी से बात। कहने का मतलब ये है कि खबर बताना हमारा काम है, बताते रहेंगे। और हिमाचल में अभी खबर ही बताई है, किसी ने चरित्र पर जो है विक्रमादित्य के सवाल नहीं उठाए हैं। जो खबर है, जो आरोप लगे हैं, वो जरूर बताया है, वो बताते रहेंगे। इसमें आपको भी जो है इतनी भक्ति में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि लोग तो ऐसे भी है कि बाबा राम रहीम थे, आशाराम बापू थे, उनको आज भी भगवान मानते हैं। पैरोल पे बीते दिनों आए तो लोग अभी भी उनको सुनने जाते हैं, उन्हें दोषी करार दिया है। आपके विक्रम ठाकुर जीत कर आ चुके हैं, वापस उनके जो है सभा में गए, वहां पर नारे लगाए। ये मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। फिर एक बार कह रहे हैं कि अगर कोई जज कर रहा है, कोई कीचड़ उछाल रहा है, वो गलत है। लेकिन अगर कोई जानकारी आप तक पहुंचा रहा है तो वो हमारा काम है। और जानकारी तब अहम हो जाती है जब हमारे द्वारा चुने गए नेताओं पर ऐसे संगीन आरोप लगते हैं। जांच होगी, वो जो है बाइज्जत बरी होते हैं, बाइज्जत उन्हें कहा जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तब भी हम खबर लगाएंगे। क्या तब भी ना लगाएं? पारिवारिक मामला है, लेकिन ये पारिवारिक नहीं रहता है जब आप किसी को जो है प्रताड़ित करते हैं। ये फिर पारिवारिक नहीं रहता है। ये वही बात है जैसा हम कहीं, अगर कहीं सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई लड़का किसी लड़की को पीट रहा है, कोई युवक अपनी पत्नी को पीट रहा है, तो आप वहां से कन्नी काट कर नहीं जा सकते कि ये देखिए जो है इनका आपसी मामला है। और इसी तरीके की घटनाएं बीते दशकों पहले, जब आज की तारीख में तो लोग अब जो है बचाव करते हैं। पुलिस भी कहती है कि अगर आपके अगल बगल कहीं घरेलू हिंसा हो रही है तो ये नंबर है, डायल कीजिए। अब तो पता नहीं विज्ञापन वो आता है कि नहीं आता है, पहले विज्ञापन आता था। डायल कीजिए नंबर, हम आएंगे वहां पर। घरेलू हिंसा से आप किसी को बचा रहे हैं। ये चंद में उदाहरण आपको दे रहा हूं। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, आप अनदेखा करके जा रहे हैं, तो उनके हौसले जो है बढ़ते हैं, फिर छेड़खानियां बढ़ती है, बलात्कार होते हैं। और अगर आप रोकोगे ऐसी घटनाओं को, आवाज उठाओगे, तभी आप एक सभ्य नागरिक है, तभी आप जिंदा हैं। अगर कुछ जिंदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अगर बस सुन रहे हैं कि नहीं छोड़ो, इसने ये इनका आपसी मामला, ये इसका आपसी मामला, ये इसका आपसी मामला है। सोशल मीडिया राय रखिए, आप जरूर रखिए। चरित्र पर जब तक जांच चल रही है सवाल ना उठाएं, ना उठाने चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है, इसको कौन नकारेगा कि सुदर्शना ने कहा है कि विक्रमादित्य के कई अफेयर चल रहे हैं, इसलिए हमारे बीच डिस्प्यूट चल रहा है। इस बात को कौन नकारेगा? ये सुदर्शना ने कहा है। कल उनके वकील का मैं बयान सुन रहा था। एक वकील है जो है, कोई वकील है, मैं नाम भूल रहा हूं, तो उन वकील ने कहा है सुदर्शना के अनुसार कि उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, मैं वहां नहीं रह सकती, मेरी रहने की व्यवस्था की जाए। तो ये सच्चाई है। जो आरोप लगाए हैं, ये खबर सच्ची है। ये सच्चाई, आरोपों में जो कहा है वो सच्चाई है नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये सच्चाई है कि विक्रमादित्य पर आरोप लगाए गए हैं। इतनी सी बात है, बाकी बहस का कोई अंत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने अपनों से साझा करें। पहाड़ प्राइम पर सत्ता से सवाल जारी रहेंगे। फिलहाल नई सरकार को शुभकामनाएं। नमस्कार।